हेलो। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, सोलर सिस्टम के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इस चैप्टर को हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न आते रहते हैं। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर पार्ट्स होता है उसमें सन है, सूरज, और सन के चारों तरफ जो है कि प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स जिस पाथ में मूव करते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ये सभी पार्ट्स क्या हो गया? ऑर्बिट्स कहलाया। ओके, तो नंबर्स ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको याद करने के लिए हम लोग टेक्निक्स यूज किए हैं। एम, वीम, जेसन। एम मरकरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून्स। So all 8 planets around the suns move around the suns, मानी सूरज के चारों तरफ ये क्या होते हैं? मूव करते हैं ये सभी प्लैनेट्स। तो सबसे पहले हम लोग सन की बात करते हैं। तो सन इज इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सन, सूरज जो है सोलर सिस्टम के सेंटर पार्ट में पाया जाता है। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि व्हाट इज द टेम्परेचर्स, सेंटर टेम्परेचर ऑफ द सन। तो सेंटर टेम्परेचर जो होता है सन का बहुत ही अधिक होता है। लगभग जो है कि इसका सेंटर टेम्परेचर जो हो जाता है 1.5 इंटू 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 इंटू 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस इसका सेंटर का टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर इसका सेंटर पार्ट का होता है। वहीं सरफेस का अगर कोर का टेम्परेचर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं 6000 डिग्री सेल्सियस भी बात किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज द साइज ऑफ द आवर सन? अप्रॉक्स 13 इंटू 10 के पावर 5 टाइम्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी से लगभग 13 गुने, यानी 13 लाख गुना पृथ्वी का है। ओके, तो सन बना हुआ है कौन की किस चीज से बना हुआ है? तो सन जो है कि 71% इसमें हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं, 26.5% हीलियम है और 2.5% अदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो आखिर सन में कौन सा ऐसा वर्क हो रहा है, कौन सा ऐसा काम हो रहा है जिसके कारण हम लोग सन का इतनी अधिक मात्रा में जो है कि एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं? तो सन के अंदर जो है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना, जिसके कारण आज हम लोग इतनी मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारे पास 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स को हम लोग 2 भागों में बांट के पहले भी देख चुके हैं, है ना। जो पहले हम लोग देखे थे इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट्स। तो यहाँ पर जो है एम, भीम, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जो है इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और बाकी जो ए बच गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसको हम गैसियस प्लैनेट्स कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 जो है कि पढ़ेंगे। और इसमें एक क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहते हैं लाइट ईयर के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? तो लाइट ईयर नाम से ही पता चल रहा है लाइट ईयर। आप लोग जानते होंगे कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का अगर समय लगता है, तो हम लोग ये जानेंगे कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यहाँ लिख दिए हैं 150 मिलियन किलोमीटर, बट अगर यही हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो 1 सेकेंड में इसका स्पीड 3 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर है। तो इसको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है आने में पृथ्वी पर सनलाइट। तो यानी कि 500 सेकंड हो जाएंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 इंटू 10 के पावर 7
किलोमीटर्स, है ना। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यानी इसके अगर बीच का डिस्टेंस पता करना है तो आसानी से इस तरह से हम लोग डिस्टेंस पता कर लेंगे, स्पीड इनटू टाइम देन गेट डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अगर सन और अर्थ के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कितना होगा, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकते हैं 1.10 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स। तो ये है आपका पृथ्वी और सूरज के बीच का दूरी। तो सबसे पहला प्लैनेट जो है कि हमारा वो है मरकरी। तो मरकरी जो है कि सबसे पहला प्लैनेट है, क्लोजेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना। तो क्लोजेस्ट प्लैनेट होने के कारण जो है कि यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होता है, लेकिन फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है कि हम लोग वेनस को ही बोलते हैं, है ना। तो मरकरी में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, CO2, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ वाटर प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये भी बहुत गर्म प्लैनेट है। ओके, लेकिन ये छोटे होने के कारण जो है कि सनलाइट के प्रेजेंट में दिखाई नहीं देता है। और भी इसके बाद जो है कि हम लोग स्टडी करेंगे मरकरी के बारे में ही। जैसे आप मरकरी देख रहे हैं, तो मरकरी जो है कि इट टेक्स रोटेशंस पीरियड्स approximately, rotation period takes on axis approximately 1407 hours, means 58 days, 58.6 डेज में ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाता है। तो 58.6 डेज में एक्सिस पर रोटेट करने का मतलब, जैसे आप लोग पृथ्वी जो है जानते होंगे कि 24 आवर्स में क्या होता है, अपने एक्सिस पर 1 रोटेशंस कंप्लीट कर लेता है, यानी कि एक बार पूरा घूर्णन कर लेता है। तो इसी तरह से ये जो है कि 58.6 डेज का समय लेता है, पृथ्वी के 58.6 डेज के बराबर जो है कि इसको मूवमेंट करने में समय लगता है, यानी कि बहुत ही स्लो कंडीशन में मूव करता है। तो एक तरह से बात किया जाए कि वहाँ जो है कि जिस तरह से पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, तो उसी तरह से पृथ्वी के वहाँ 58.6 दिन के बराबर जो है कि एक दिन होगा। यानी अगर बात करें तो 1407.6 घंटे का समय लगेगा इसको रोटेट होने में। वहीं अगर वर्ष की बात कर रहे हैं तो वर्ष कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सूरज की चारों तरफ पूर्ण चक्कर लगा लेता है, तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष हो गया। तो ये मात्र 88 दिन में सूरज के चारों तरफ क्या हो जाता है, घूम जाता है, और उस समय कितना लगता है, 88 डेज, यानी 88 डेज। अब उसी तरह से हम लोग वेनस की बात करें तो वेनस को हम लोग सेकंड प्लैनेट्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, है ना। और इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सिस्टर ऑफ द अर्थ भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के समान इसका साइज है ना। और ये जो है ये आपको लगभग 224.7 दिनों में यहाँ एक वर्ष हो जाता है। पृथ्वी पर कितना होता है, 365 दिनों में, फिर 365.6, है ना, में एक वर्ष होता है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 365 दिन मानते हैं। 365 दिन में जो है कि पृथ्वी एक साल होता है ना। और 24 घंटे में एक दिन होता है पृथ्वी का, जबकि यहाँ कितना हो जाता है, 224.7 दिनों में एक साल होते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए कि इसका एक दिन जो होता है 243 दिन, पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसका डायमीटर की बात किया जाए, मरकरी का डायमीटर, तो इसका डायमीटर अप्रॉक्स जो होता है 4800 से 79 किलोमीटर होता है। आप लोग पृथ्वी का भी डायमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, डायमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी व्यास। तो अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की लगभग जो है कि करीब 6300 के आसपास पृथ्वी का रेडियस है। 12,756 किलोमीटर के आसपास इसका जो है कि डायमीटर है। ओके, पृथ्वी का अगर बात किया जाए किस
इवनिंग स्टार यानी कि वेनस का जो है कि डायमीटर कितना है, तो 12,104 किलोमीटर इसका डायमीटर है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो वेनस को जो है कि मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वेनस को, क्यों हम लोग इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि ये जो एक पृथ्वी के समान है ना, सेफ साइज में, इसलिए जो है कि इसको हम लोग सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, यानी अर्थ ट्विन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी हम लोग बातें हैं, और बाद में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे।